1 जून को मैंने अपना 30 डे चैलेंज शुरू किया था। आज जून 1 है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरी बॉडी पहले कैसे दिख रही है। हंसना मत ओके। मोटू 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 मोटू। ये डे 1। अब 15-16 दिन के बाद मैं ऐसा दिख रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा फर्क दिख रहा है। शोल्डर मसल्स थोड़ी सी बेटर है, चेस्ट की मसल्स थोड़ी बढ़ रही है। ये जो साइड का फैट है, तो मतलब जितने मैंने केक्स पेस्ट्रीज खाई हैं वो सब ऑब्वियसली जाने में टाइम लगेगा, पर मेरे को एक्चुअली थोड़ा इंप्रूवमेंट दिख रहा है। आई डोंट नो अबाउट यू, बट आई डोंट यू कैन सी मुझे डेफिनेटली थोड़ा तो फर्क दिख रहा है। ये चीज़ जो है ये लास्ट में जाएगी, पर आई एम सो हैप्पी बिकॉज ये जो हो रहा है, जब आप प्रोग्रेस देखते हैं अपने आप को, आपको दिखता है कि आपकी जो मेहनत है उससे कुछ फर्क पड़ रहा है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ, बिकॉज आप में से काफ़ी लोग, मुझे पता है आप लोगों ने वाटर फास्टिंग के मेरे वीडियोस देखे हैं। मैं जानता हूँ कि जो मैंने वाटर फास्टिंग का जो पहला वीडियो डाला था 3 दिन के वाटर फास्ट का, उसको देख के आप इसे काफ़ी लोगों का वेट लॉस हो गया है। उसके बाद मैंने सबको कहा था कि आपको वाटर फास्टिंग की 3 साइकिल्स करनी है, यानी कि आपने 3 दिन का वाटर फास्ट किया, 1 दिन का ब्रेक लिया, 3 दिन का वाटर फास्ट किया, 1 दिन का ब्रेक लिया, 3 दिन का वाटर फास्ट किया, 1 दिन का ब्रेक लिया। तो आपके कुछ जो पहला रेजिमेंट था वो खत्म हो चुका है। उसके बाद जो लेवल 2 था 1 जून से, मैंने 3 चीज़ें एक्चुअली की है। एक तो मैंने चीनी बिल्कुल छोड़ दी, जो मैंने पहले ही छोड़ दी थी। बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी नहीं, ऑलराइट, एक भी दाना चीनी का नहीं। दूसरी चीज़ मैंने शुरू की, आप जानते हैं कि मैं फिलहाल कीटो पे हूँ। मैंने कल ही एक रात को एक कीटो का डिनर रेसिपी डाला था। अब मुझे फॉलो करते रहिए, मैं आगे आपको और रेसिपीज दिखा दूंगा। और तीसरी चीज़ जो मैं कर रहा हूँ वो है ओमैड, विच इज़ 1 मील अ डे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहली चीज़ नो चीनी, तो बहुत ही सिंपल है। दूसरी चीज़ जो कीटो है, मैं जो खाऊंगा वो सिर्फ कीटोजेनिक फूड खाऊंगा। अब मैं बहुत क्लियरली बताना चाहता हूँ कि कीटोजेनिक डाइट अच्छी तो होती है आपके लिए फास्ट वेट लॉस के लिए और थोड़े से मसल गेन के लिए, पर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी हेल्थ कंडीशन इसके लिए ठीक हो। नाउ यू शुड चेक विद द डॉक्टर कि बिकॉज कीटो इज जनरली अ हाई फैट मॉडरेट प्रोटीन लो कार्बोहाइड्रेट है, जिसका मतलब ये कि आपके 75% से ज़्यादा न्यूट्रिशन जो आएगा वो फैट से आएगा। उसके बाद थोड़ा सा न्यूट्रिशन आएगा प्रोटीन से, और कार्बोहाइड्रेट तो 5 या 6-7% से ज़्यादा नहीं होगा। अब मैं इसमें फिलहाल जो मुझे फ्रूट्स अच्छे लगते हैं, मैं बिल्कुल फ्रूट में नहीं खा रहा हूँ। मतलब वाटरमेलन भी नहीं खा रहा हूँ, मुझको बहुत अच्छा लगता है। ऑब्वियसली मैं ब्रेड, रोटी, राइस, पास्ता ये सब नहीं खा सकता हूँ। जंक फूड आउट ऑफ क्वेश्चन है। तो वो तो हो गया कीटो। जो दूसरी चीज़ है वो है ओमैड, विच इज़ 1 मील अ डे। तो मेरा ईटिंग पैटर्न ऐसा है कि मैं रात को 7 बजे से लेकर 9 बजे तक खाता हूँ। उसमें मैं 6-7 चीज़ें खाता हूँ। सबसे पहले मैं एप्पल साइडर विनेगर पीता हूँ, उसके बाद मैं BC डबल पी लेता हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने थे थोड़ा सा या तो सैलड खा लिया या कोई स्मूदी बना ली। मतलब स्मूदी में सब थोड़ा सा लेजी भी हूँ, उसमें पालक, खीरा, जो भी ग्रीन ग्रीन चीज़ें हैं, टमाटर डाल के उसको ब्लेंड करके पी गया। उसके बाद मैं खाता हूँ एक कोई भी, या तो ऑमलेट खा लिया, यहाँ पे 5 या 6 पूरे एग्स होंगे येलो के साथ, या मैंने पनीर का एक बड़ा सा पोर्शन खा लिया जो 200 ग्राम का। उसके बाद मैं कीटो बोल बनाता हूँ, डिजर्ट कीटो बोल। मैं एक्चुअली आपको उसकी रेसिपी आज सिखाऊंगा तो आपको अच्छी लगेगी। उस कीटो बोल में बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, पीनट बटर होता है, कोकोनट ऑयल होता है, घी होता है। इट्स अ वेरी हाई फैट डिलिशियस न्यूट्रिशियस कीटो मील। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ जैसे कि इफ़ यू वांट टू इनकॉर्पोरेट ऑल दिस, आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या होना चाहिए। अक्सर हम जो वीडियोस देखते हैं लोगों के, उनके गोल्स अलग होते हैं। नाउ द रीजन आई एम शेयरिंग ऑल दिस वीडियोस बिकॉज मेरे लिए लाइक दिस इज़ अ वेरी एवरेज थिंग। हम एक नया शो करने वाले जिसमें मेरे को शायद 17-16 साल का दिखना है, तो उसके लिए ऑल्सो आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर कि मेरी जो बॉडी टाइप है बड़ी लीन हो, फिर को ऐसे छोकरा टाइप लगना है, तो उसके लिए और मेरी प्रिपरेशन उस हिसाब से हो रही है। द रीजन आई एम शेयरिंग दिस वीडियोस बिकॉज ज़्यादातर लोगों के गोल जो होते हैं वो ऐसे गोल्स होते हैं। हम ऐसे ज़्यादा बीफी नहीं होना चाहते, और वो होना भी बहुत मुश्किल होता है, वो आसान नहीं होता है। ऐसे नहीं कि आपने 6 डम्बल मार लिए, 200 ग्राम चिकन रोस्ट खा लिया, आप ऐसे डोले शोले आपके बन जाएंगे, वो नहीं होता है। दैट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। पर आपके गोल अगर मेरे जैसे हैं, विच इज़ जस्ट टू लुक फिट एंड थोड़े ऐसे सेक्सी जैसे लगो कपड़ों के बिना, तो आपको ये ओमैड प्लस कीटो प्लस नो शुगर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और जाहिर सी बात है, मैं ऑब्वियसली वर्किंग आउट। खैर अभी तो मैंने 1 तारीख से शुरू किया था, आज शायद 17 तारीख है, बिकॉज मैं 15 तारीख को मैं मूव कर रहा था कुमारसैन से शिमला, सो आई कुड नॉट मेक अ वीडियो। तो फेज 1 था वाटर फास्टिंग, जो कि मैंने किया था मई में, जो आप में से काफ़ी लोगों ने मेरे साथ किया है। आपने मुझे रिजल्ट्स भेजे हैं, यू सेंड मी योर फोटोज विच इज ऑसम। जो फेज 2 है वो है कीटो प्लस ओमैड प्लस नो शुगर, जो मैं इस महीने में कर रहा हूँ। जो मेरी तीसरी चीज़ होगी जुलाई में, मैं आपको ऑब्वियसली जुलाई में बताऊंगा। बट आई होप दैट यू आर हेल्थी एंड आई होप यू आर हैप्पी। कोई भी रेडिकल डाइट चेंज करने से पहले अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन है तो प्लीज़ उसके बारे में देखिए। आई वॉन्ट टू वेरी क्लियरली से, एज इन्फ्लुएंसर्स हम आपको अपनी तरफ से जो भी बता सकते हैं वो बताते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप उसको अपने लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करने से पहले अपनी खुद की स्थिति देख लें, अपने खुद के मेडिकल कंडीशन देख लें, बिकॉज यू नीड टू नो व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। डॉक्टर से एडवाइस लेनी तो ले लीजिए, अदरवाइज इफ यू फील यू हेल्थी यू कैन ट्राई ऑल दीज थिंग्स। आई होप यूर ऑल्सो हेल्थी एंड हैप्पी एंड विश मी लक, एंड आई होप यू ऑल्सो गेट लाइक हेल्थियर विथ मी। बिग पुच्ची।